भैया हरो आकाशवाणी सागर को गुरुवारीय साप्ताहिक क्रम हेलो किसान वाणी, जो एक ऐसो क्रम है जोन में हमारे किसान श्रोता भैया बिन्ना हरे खुद फोन लगा के कार्यक्रम में शामिल होते हैं और एक कार्यक्रम में उपस्थित कृषि विशेषज्ञ, पशु चिकित्सा विशेषज्ञ, उद्यानिकी विशेषज्ञ इनसे अपनी समस्या को समाधान प्राप्त करते हैं। तो आज भी गुरुवार है और किसान वाणी कार्यक्रम को जो क्रम लेके हमारे एक बार फिर उपस्थित हो गए हैं। आज एक कार्यक्रम में विशेषज्ञ उपस्थित हैं वरिष्ठ पशु चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर बी.के. शर्मा और संगई सेवा निवृत्त कृषि अधिकारी जी.पी. विश्वकर्मा। तो सभी किसान श्रोता भैया बिन्ना हरों की तरफ से हम दो ही विशेषज्ञों को ये कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं और सुनत हैं कि आज के पहले किसान श्रोता अपनी कौन सी शंका को समाधान एक कार्यक्रम के माध्यम से करावो चाहते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। साहब जी नमस्कार। नमस्कार भैया, सलमान भाई बोल रहे हैं। हाँ सलमान भाई बोला चांदमल से। हाँ, बहुत स्वागत है भैया आपको। और बताओ क्या प्रश्न है। कचरा है सोयाबीन में। सोयाबीन में कचरा है। हाँ चलो, तो आज हमारे कार्यक्रम में उपस्थित है सेवा निवृत्त वरिष्ठ कृषि अधिकारी जी.पी. विश्वकर्मा जी। वे आपको बता रहे हैं भैया, सुनो आप ध्यान पूर्वक। सलमान भाई, कितने दिन की फसल हो गई? 25 दिन की हो। 25 दिन। एक बार डाल चुके होगे ना? नहीं डाली अभी डाली नहीं है। नहीं। इतना लेट क्यों हो गए भाई? नींद नियंत्रण तो बहुत जरूरी है। 15 दिन के अंदर, 15 और 20 दिन के अंदर हो जाना चाहिए हर हाल में नींदा। लेकिन ठीक है, अभी अब आपने नहीं किया। चौड़ी और सकरी पत्ती दोनों का कर दो, है नहीं? तो इसके लिए चौड़ी और सकरी पत्ती वाले जो नींदा नियंत्रण के लिए दवाइयां आती हैं वो आप बाजार से ले लो। इनमें फ्लूजीकॉप, ब्यूटाइल और फोमेक्स साफोन और पेंडीमेथिलीन, ये सकरी और चौड़ी पत्ती दोनों के लिए काम करती हैं। तो इनके लिए या एमेजा थापर 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप डाल दोगे तो थोड़ी सी मात्रा थोड़ी बढ़ाना पड़ेगी, क्योंकि बड़ा हो गया होगा नींदा अभी, है ना? कम से कम 200 लीटर पानी प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है अपन को, है ना? जमीन को भिगोते जाना है। और एक और ध्यान रखना है कि नीचे जमीन गीली होना चाहिए। जब बिल्कुल गीली हो जमीन तब आप जो है उसमें दवा डालें और जल्दी से जल्दी अब डाल दें, नहीं तो फिर क्या होता है, कचड़ा ज्यादा दिन का हो जाता है तो मरता नहीं है। अपन कद्दू में ऐसे भी डाल सकते हैं दवाई? नहीं, कद्दू में नहीं डालना है ये सोयाबीन के लिए है। कद्दू के लिए तो आप ऐसा करें, निदाई कर दें। और कद्दू तो अपन उनमें लगाते हैं, काफी दूर लगाते हैं। गिलकी की भी निदाई कर दें। क्योंकि अगर आपने ऐसा है बाजार से चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार की दवा ले ली और डाल दी तो फिर वो भी नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये चौड़े पत्ते वाले हैं सभी। अपनी सब्जी भाजी है, इसमें सकरी पत्ती वालों को ही इसमें दवा का उपयोग करना। और जहाँ जाओ वहाँ से उसमें दवा लोगे, उनसे कहना है कि हमें कद्दू और गिलकी में डालना है दवाई सकरी पत्ती की, तो वो देंगे। अब ध्यान से डालना, इस बात का ध्यान रखना कि चौड़ी पत्ती वालों की दवा ना डाल दें कद्दू और उस पर गिलकी पर। ठीक है। चलो सलमान भाई, बहुत धन्यवाद, आपने कार्यक्रम में भागीदारी करी। आगे भी आपको कॉल्स को इंतजार रहे। नमस्कार। और भैया हरो, अब एक कार्यक्रम में है मनोरंजन की बेरा। तो एक लोक भजन आपको लेके आए हैं और एक गा रहे हैं देवकी नंदन सकवार।
भैया हरो देवकी नंदन सकवार के गाय ए लोकगीत के बाद अपन एक बार फिर किसानों की तरफ रुख करत हैं और सुनत हैं अगलो फोन। हेलो। जयराम जी साहब। जयराम जी भैया, वो बोल रहे हैं आप? पेपलिया बरई से जगत सिंह चढ़ा। पेपलिया बरई कहाँ है भैया जा? बेगवानी के पास। अच्छा अच्छा, जिला रायसेन लगत है। जी जी जी। चलो बहुत स्वागत है। नाम का बताओ आपने? जगत सिंह चढ़ा। जगत सिंह जी बहुत स्वागत है। बताओ आपको क्या प्रश्न है? जी है सर, बहुत किल्ली लग रही है पशु गई भैंस में। किल्ली लग रही है जी। चलो भैया, तो अपनी सार की जो है साफ सफाई रखो करे, होते जो दरारें हैं, होते जो खुनेते हैं, उनके आसपास जितने भी ऐसे छेदेद हैं भैया, वे तो कर रहे हैं। हाँ, होते की साफ सफाई रखो चाहिए। और कोई प्रश्न तो नहीं है आपको? और बस यही है तो। ठीक है, आपको प्रश्न हमारे आज के विशेषज्ञ तक पहुंच गए है। आज ये कार्यक्रम में उपस्थित हैं वरिष्ठ पशु चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर बी.के. शर्मा जी। वे आपके प्रश्न को उत्तर दे रहे हैं। भैया सुनो आप। देखिए, आपका प्रश्न है कि आपके पशुओं में किल्ली और मेडुला की बहुत शिकायत है। जब भी मौसम परिवर्तन होता है, ये विशेषकर बारिश के मौसम में यह समस्या बहुत बढ़ जाती है। पशुपालक इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी ऐसी स्थिति आती है तो हमें इसका प्रबंधन पूर्व से ही कर लेना है, न कि जब हमारा दुग्ध उत्पादन घट जाए या पशु ग्रस्त हो जाए तब उपाय करें। इसके लिए देखिए, बाजार में और निकटतम पशु चिकित्सालय में सभी जगह पर्याप्त मात्रा में दवाएं उपलब्ध हैं। इसमें आपको सबसे पहले ये करना है कि पशुशाला के सारे पशुओं को बाहर निकालकर अपनी पशुशाला में, यदि आपकी पशुशाला में नीचे पत्थर है या सीमेंटेड अगर है तो अब तो कोई बात नहीं है, लेकिन मिट्टी है और पत्थर है या फर्शी डली हुई है या कहीं भी आपकी पशुशाला में दरारें हैं, तो वहां पर आपको साइपरमेथ्रिन का 5 ml दवा को 1 लीटर पानी में मिलाकर बढ़िया तरीके से, स्पेशली उन जगहों पर जहां दरारें हैं वहां पर आपको स्प्रे करना है। और उसी समय जो पशु हमने बाहर कर लिए हैं उन पर यही दवा आप साइपरमेथ्रिन भी उपयोग कर सकते हैं, परमेथ्रिन भी उपयोग कर सकते हैं, आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। इसका सोप भी बाजार में आता है और इसकी गोली भी बाजार में 100 mg आइवरमेक्टिन की गोली उपलब्ध है। यदि आपका पशु 300 से 400 किलो का है तो आपको 100 mg की आइवरमेक्टिन की एक गोली पर्याप्त है। आप जैसे ही गोली खिलाएंगे, तो गोली खिलाने का तरीका यह है कि जब भी आप अपनी बड़ी गाय को गोली देते हैं तो शाम के टाइम उसको जो चारा देना है वो चौथाई देना है केवल, और एक गोली गुड़ में मिलाकर पीसकर आप रोटी में रखकर खिला दीजिए और अगले दिन सुबह से प्रॉपर जितना आप देते थे वो चारा दीजिए। आप देखेंगे कि 3 दिन में उसके शरीर पर जितनी भी किल्लियां लगी हुई थी, तीसरे दिन से वो गिरना शुरू हो जाएंगी, वो स्किन पे ही मर जाएंगी। अगर आपको 100% उनको निकालना है तो फिर आपको थोड़ा ब्रश करना पड़ेगा, क्योंकि 5% जो रहेंगी वो स्किन में चिपकी रहती हैं लेकिन जिंदा नहीं रहती, मरी रहती हैं। ऐसे ही आप आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन 1 ml 50 किलो शरीर भार के हिसाब से, यदि आपका पशु 300 किलो का है तो आप लगभग 6.5 ml दवा सब कट इंजेक्शन स्किन में, चमड़ी में जो लगाया जाता है वो भी बहुत असरदार है। ये हम पशुओं में हर 3 महीने में इसको रिपीट करते रहेंगे और पशुशाला को साफ सफाई रखेंगे तो ये किल्ली नहीं होती। मैं आपको बता दूं, टिक्स का जो जीवन है वो ये है कि जब वो लेइंग करती है, अंडा देती है, तो वो दरारों में पशुशाला पे देती है, पशु के शरीर पर अंडे नहीं देती। और फिर उसके बाद उसकी अगली स्टेज जब आती है तो पशु के शरीर से खून चूसकर वह अपना जीवन यापन करती है। तो कोशिश हम ये करें कि उसको मारने की जगह जहां एक टिक्स 150 से 200 अंडे दे रही है तो उसका विस्तार दरारों में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यहां हम अगर दवा की मात्रा को बढ़ा भी देंगे तो शरीर पर कोई उपयोग नहीं होगा, लेकिन बार बार जब हम शरीर पर उपयोग करेंगे दवा तो पशु को भी लीवर का थोड़ा सा दिक्कत होती है, डाउन हो जाता है, डाइजेशन कम हो जाता है। तो कोशिश ये करें कि हमारी पशुशाला को हम स्वच्छ रखें, साफ सुथरी रखें और समय समय पर पशुओं में आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन, चाहे बोलस है, एक साबुन भी आता है, एक साबुन लगभग 7 से लेके 8 पशुओं के लिए पर्याप्त है। आप साबुन लगाकर ऐसे ही छोड़ दीजिए या 1 घंटे बाद उनको नहला दीजिए तो सारी टिक्स की समस्या हल हो जाएगी। और मैं आपको ये बता दूं, हम अनुमान नहीं लगा पाते, जब एक शरीर पर 200 से लेके 400 टिक्स होती हैं या किल्ली होती हैं तो उसका इतना खून चूसती हैं कि जितना आप न्यूट्रिशन से 5 दिन से लेके 7 दिन तक या 10 दिन तक आप खिलाएंगे तो उतनी पूर्ति नहीं कर सकते जितना एक दिन में नुकसान होता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि ये और भी बीमारियों को बढ़ावा देने के लिए, एक दूसरे में प्रसार करने के लिए बहुत काम करती हैं, इसलिए टिक्स नहीं होना चाहिए। इसके कई प्रबंधन हैं और सभी शासकीय चिकित्सालयों में इसकी दवा उपलब्ध है। सिर्फ 5 रुपए की रसीद कटेगी और आपको दवा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
डॉक्टर साहब, इसमें एक और हमने देखा है कि जब दूध देती है, चाहे भैंस हो गाय हो, जी, उसमें थनों के चारों तरफ बहुत ज्यादा मात्रा में, और उसके दोनों पांव जो होते हैं जी, बहुत ज्यादा मात्रा में रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे में क्या होता है, वो कई बार लात भी मारने लगती है, दूध भी आपको नहीं लगाने। बिल्कुल सही कहा है। जल्दी से प्रयास कैसा किया जाए कि इसको जल्दी से जल्दी इनको निकाला जा सके। इनको इस जगह की किल्ली निकालना बहुत आवश्यक है। आपने विश्वकर्मा जी बहुत बारीकी से फोकस किया है, मुझे लग रहा है जितने अच्छे से आपने अध्ययन करके बात बताई। तो उस स्पेशल जगह के लिए मैं आपको बताऊं, बाजार में साइपरमेथ्रिन परमेथ्रिन का स्प्रे उपलब्ध है। अब स्प्रे आपको अगर लगाना है तो जैसे ही आप गाय को दोह लेते हैं, गाय लगा लेते हैं, दूध निकालने के बाद में उस जगह पर आप बोलस तो दे दें, गोली दे देंगे तो निकल जाएंगे, लेकिन उस जगह पर अगर आप स्प्रे कर देंगे 3 दिन तो ये मान के चलिए एक भी नहीं रहेगी। और फिर जब आप लगाएंगे तो जब वो खून चूसती है, किल्ली काटती है तो पैर मार देती है, कई बार दूध भी गिरा देती है, तो बहुत नुकसान होता है। और वो जगह ऐसी है कि छुपी होती है। सामान्य तौर से जो पशुपालक जो कम अपने पशुओं पर फोकस रखते हैं, ऊपर तो ध्यान देते हैं, तो वहां वो एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आसानी से कई किल्ली, हजारों की लाखों की संख्या में पीछे से जब देखते हैं तो बहुत ज्यादा, और पशु वीक होता जाता है। तो देखिए, हमें ध्यान वहीं से रखना है, जब 1-2 संख्या में ही हमको किल्ली दिखेंगी और तभी आप उपाय कर लेंगे तो हम नुकसान भी नहीं उठा पाएंगे, कम दवाई में अपना लाभ हो जाएगा। चलो जगत सिंह जी, आपने हमारे कार्यक्रम में हिस्सेदारी करी, आपको बहुत धन्यवाद। और जो अगलो फोन। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार भैया, को बोल रहे? ग्राम बड़गाना, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश से शालिग्राम पटेल बात कर रहे सर। ग्राम बड़गाना, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। जी सर। शालिग्राम पटेल जी, बहुत स्वागत है आपको। और बताओ भैया, प्रश्न का है? हमारा प्रश्न यह है कि सोयाबीन में कितने दिन तक दवाई डाल सकते हैं? कोई अच्छी दवाई का नाम बताएं जो खरपतवार ना सके। खरपतवार नाशी कितने दिन तक डाल सकते हैं? फिलहाल आपकी फसल कितने दिन की हो गई भैया? हमारी हो गई है 15 दिन की हो गई फसल। 15 दिन की हो गई। आपको प्रश्न विधिवत हमारे आज के विशेषज्ञ विश्वकर्मा जी तक पहुंच गए है, वे आपको जानकारी दे रहे हैं। सुनो भैया। पटेल साहब, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और फसल, सोयाबीन या कोई भी फसल जो अभी हम बोते हैं खरीफ की, उसमें 10 से 15 दिन के भीतर जब नींदा 2 पत्ती या 3 पत्ती का हो, इसके भीतर ही हमें दवा डाल देना चाहिए। अन्यथा इसकी जड़ें जब मजबूत हो जाती हैं तो इससे फिर क्या होता है कि वो मरता नहीं है, ऊपर से जरूर सूख जाएगा, फिर से पुनः वो निकल आता है। और एक बार फिर हम रिपीट कर दें 25 दिन के बाद, है ना। तो इसमें जो दवा है, आप चौड़ी और सकरी पत्ती वाली जो दवा ले लो, उसमें जो है क्यूजालो फाप पी इथाइल 5% EC, अगर आप ये 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसको अगर डाल दोगे तो दोनों तरह की जो नींदा है, चाहे चौड़ी पत्ती वाले हों चाहे सकरी पत्ती वाले, मगर ध्यान ये रखना है कि हम फ्लैट पेन नोजल उसका ही इस्तेमाल करें स्प्रेयर में, जिससे दवा जमीन पर पड़ती जाए और उसके जड़ों के पास तक वो दवा पहुंच जाए। खेत में नमी सर? हाँ, नमी होना चाहिए खेत में, ये बात का ध्यान रखें। नमी होगी तभी तो वो नीचे जाकर के जमीन में जड़ तक पहुंचेगी। तो जैसे ही नमी रहते हुए ही हम इसका उपयोग करेंगे। और हमें जमीन भिगाना है, फसल नहीं। जहाँ नींदा जहाँ से निकलता है उसकी जड़ों तक ये दवा हमारी पहुंचने चाहिए। तो हमें थोड़ी सी पानी की मात्रा को थोड़ा बढ़ाना पड़ता है, और इस बात का हमें विशेष ध्यान रखें। और ज्यादा हवा चल रही हो तब ना करें। सुबह टाइम 6 से 10 बजे के बीच में, जब ज्यादा गर्मी हो उसको छोड़ दें। दूसरा, कम से कम पानी 4 घंटे का समय हमें निश्चित दवा डालने के बाद अवश्य मिलना चाहिए, नींदा की दवा, ठीक है ना। नहीं तो उसका प्रभाव इसलिए नहीं होता कि दवा बह जाएगी पानी में। तो इस बात का भी हमें विशेष ध्यान रखना है कि कम से कम हम ये देख लें कि अभी 3-4 घंटे आगे पानी नहीं गिरेगा, उस समय हम इस दवा का उपयोग करें तो निश्चित तौर से नींदा नियंत्रण हम कर सकते हैं। जी साहब। चलो शालिग्राम जी, बहुत धन्यवाद आपको। और भैया, और अब फिर कार्यक्रम को तनक अपन रोकत हैं और चलत हैं गान तान की तरफ। आपको एक आल्हा लेके आए हैं और एक गा रहे हैं बच्चा सिंह और इनके साथी। एक रदन करिवर बदन, जय जय श्री गणेश, जय जय माता सरस्वती, हरे जय जय भारत देश।
बादल खारा के अब जागा माँ, बादल खारा की अब जागा माँ, पहुंचा था छाता महात्मन क्या। चुन चुन फूल ठुआरे लागो लाखने और उदल की जाए के देवता माँ चढ़ाई हो जाए। सोने का बदल गई महलन के यो बावन पर पड़ी नहीं। ऐसे मालन वाला थी बाबा सावधान के काम, और फूल चाहे जो न टोर ले बगिया माँ, पर टोरे न कुसुम कली का फूल। जब लाखन दीन हो जवाब कि इसका क्या कारण है, क्यों नहीं तोड़ने देती। जब मालन के सुनिए बयान, भर दई तरैया पयो मालन लाइन, भर दई तरैया पयब मालन लाइन, बगिया मरो ये दो सिंघा। क्या कुसुम कली का सुंघवैया, अरे भौरा गाम होवा क्यार, लीरे बेंदोला का चढ़वैया, अरे कनवज माछाओ है वो दराज। तुम लाखन वाला था वह माओ के नाम, धन है दस राज के लाल। अब रैयत रुआवती तो महोबा के, रैयत रुआवती का महोबे के ले पानी जाते किरतुआ क्या। नाव बताए देते हैं उदल का, अब प्रकट भैया बना पर राय। तुम बोलो बेंदोला को चढ़वैया, जब लाखन से जागो बता। सांप के बाबी नगर में होवा करिया परे रहा दुचियार, और शेरी बकरुआ बर्मा नहीं जो सांसा कान धरे में आए। पानी देख ले सर की रथ माँ, अरे जब जवानन का झरे मैदान। बहुत बात की तय उतल ने मालन का कि हम कनवज मांग के अब आए हन, करत तो तैयारी देव वालो। अरे सावन देखे बना पर राओ, फूल टोर के वजिया से अब बस्ती महलगा बना पर राओ। मनिया देवता की मढ़िया माँ पूजा करत है बना पर राओ। और भैया हरो अब ये आल्हा के बाद अपन फिर से अगले फोन की तरफ चलत हैं, सुनत हैं अगले किसान श्रोता की बात। हेलो हेलो। हाँ जी, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। आपको बोल रहे भैया खिरिया से भोले लोधी। भोले लोधी जी, बहुत स्वागत है आपको भैया। आप तो हमारे नियमित श्रोता हो, है ना? हाँ बिल्कुल सर। तो भोले भाई बताओ आज को क्या प्रश्न है आपको? मर जाए वो गोंदरा की दवाई। हाँ। तो फसल कितनी पुरानी है और काय की फसल है? फसल और भी सकते ना 22 दिन। उर्दा कितने दिन की हो गई भैया? 22 दिन की सर। 22 दिन की फसल हो गई। आपको प्रश्न हमारे विशेषज्ञ ने सुन रहा है भैया, विश्वकर्मा जी ने, वे आपको बता रहे हैं, सुनो आप। देखो भाई क्या है, आप थोड़ा सा और लेट हो गए। 10-15 दिन के अंदर हमें नींदा का नियंत्रण करना चाहिए। जैसे ही निकलता है उसमें क्या है, एक गांठ होती है गोंदरे में, और वो जब तक उस गांठ तक दवा ना पहुंचे तो तब तक वो मरता नहीं है। इसका तो उपाय ये है कि गर्मियों में हम गहरी जुताई अगर कर देते हैं तो गोंदरा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अन्यथा ये ज्यादा कितनी भी दवाई डालेंगे हम, काफी नीचे इसकी गांठ रहती है और ये ऊपर से तो सूख जाता है और फिर से ये पनप जाता है। तो गोंदरा के लिए आप सकरी पत्ती वाली दवा विक्रेता से लेकर के और उनसे बोलना कि गोंदरा और सकरी पत्ती है, उसका वैज्ञानिक नाम है क्यूजालो फाप पी इथाइल 5%। आप ये वैज्ञानिक नाम है और ये सकरी पत्ती के लिए काम करती है दवा। लेकिन उसका तो जो
सही उपाय है वो गर्मियों में गहरी जुताई का है, और उसको अपना थोड़ा देख करके और हम निकाल भी सकते हैं हाथ से। गर्मियों में जब ऊपर आ जाता है उसकी गांठ तो उसको निकाल सकते हैं, वही उपाय है। अभी तो मरेगा तो, लेकिन बहुत कम मात्रा में ये मरता है। हेलो। हाँ, आकाशवाणी सागर। बिल्कुल भैया, आकाशवाणी सागर, और फोन करे नहीं, हेलो किसान वाणी। हाँ, हेलो किसान वाणी जी सर। आपको बोलो भैया। अंबिका प्रसाद उपाध्याय बोला रतौना से। हाँ, रतौना से। अंबिका जी बहुत स्वागत है आपको, और आज को प्रश्न बताओ आप। हाँ, तो किसानी में ये है कि मेरी 20 दिन की हो गई फसल। कितने दिन की? 20 दिन की हो गई। सोयाबीन बोया था मैंने, अभी 2 दिन पहले दवाई भी डाल दी है। अच्छा, तो अब मतलब आगे कीड़ों की दवाई कितने दिन बाद डालेंगे अब? बहुत बढ़िया प्रश्न भैया। ऐसो पहलो किसान है जो जा कह रहा हो कि जो हम कर चुके हैं, अब आगे को आप बताओ। बहुत अच्छा प्रश्न है उपाध्याय जी। आपने 10-15 दिन के अंदर नींदा नियंत्रण कर लिया होगा निश्चित तौर से। 17 दिन में कर लिया। हाँ, बहुत अच्छा। और आपका शायद कंट्रोल भी हो गया होगा उसका। जी। और अब आप जो है इसके 8 दिन बाद आप इसके लिए कीट नियंत्रण के लिए दवा जरूर डालें। कीट नियंत्रण में आप देख लें किस तरह के कीट लगे हुए हैं, कि कुतरने वाले हैं कि इंसेक्टिसाइड हैं, उस तरह की दवा का उपयोग करके, और आप पहले देख लें कि कौन तरह के कीट लगे हैं, और उसका निश्चित तौर से अभी 8 दिन के बाद आप इसका उपयोग करेंगे तो आपको निश्चित फायदा मिलेगा। जी सर। चलो, अंबिका प्रसाद जी बहुत धन्यवाद, आपने कार्यक्रम में भागीदारी करी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। हेलो। आकाशवाणी सागर से। आकाशवाणी सागर, कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी, और आप बमोरी डूंगर से बोल रहे गुड्डू जी। जी, बमोरी डूंगर से बोल रहे गुड्डू चौबे जी, बहुत स्वागत है आपको ये कार्यक्रम में। जी। और बताओ भैया, आज को प्रश्न का है आपको? आज को में हमारे साहब जी जो है भैंस या गावन है जी, तो वो कुत्ता ने काटो तो। अच्छा। तो हमने इंजेक्शन तो लगवा रहे थे, तो कछुआ पे भी तनखा तो नहीं है। कछू 2-3 महीना हो गए, मैंने इंजेक्शन तो लगवा लो। तो अच्छा, इंजेक्शन कितने लगवाए हैं आपने? 1 की 5? एक ही लगवा। तो वो जानते कहने लगे गावन है तो कहीं ज्यादा गर्म हो तो कहीं ज्यादा सख्ती तो नहीं है कि ज्यादा हम लगो है खाओ। अच्छा, काटा कहाँ था? वो पाँव में काटो तो। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी हम बहुत कुछ सुरक्षित हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर जब तक कुत्ता पूर्ण रूप से पागल ना हो, स्पष्ट लक्षण ना दिख रहे हो, जब तक पागल है तो मार भी जाओ। अरे, तब तो आपको 5 लगवाना थे भाई, फिर आपने एक चूक तो कर दी है। 1 इंजेक्शन से डॉक्टर साहब ने जा सलाह दी थी कि ज्यादा नहीं चाहिए भाव आत्मा कहिए पंजान जा लगी, दांत की संभावना की नहीं है। अब अन्य तो देखने बाद नहीं, लेकिन हमें भी काटो तो। अच्छा, जब आपने लगवा लिए? हमने तो लगवा लिया, 5 लगा थे तो 5 बिल्कुल, यही सावधानी, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो, यही सावधानी सभी को रखना है। नहीं तो क्या होता है कि कभी कभी बाद में लक्षण आ रहे हैं। ऐसे आजकल बहुत बारिश में केस देखने को मिलते हैं कि पशु लार डालने लगा, डॉक्टर इलाज कर रहे थे तो पहले तो ये लगा कि शायद कुछ फूड पॉइजनिंग होगी, क्योंकि लक्षण बहुत सारे कई बीमारियों से मिलते जुलते होते हैं। और जब पशु मर जाता है तो हम उसका दूध भी खा चुके होते हैं, दही भी बना लिया होता है, कच्चे दूध का भी हम उपभोग कर चुके होते हैं। तो कुल मिला के ये है कि जितनी चिंता अपन ने अपनी की है इतनी ही पशु की भी करना है। और जब भी ऐसी स्थिति आपको लगे कि डाउट है, हमें पता नहीं चल रहा है पागल था कि नहीं, तब आप एक ही नियम को अपनाएं। पूरे 5 जो लगते हैं, पहले दिन, तीसरे दिन, 7वें दिन, 14वें दिन और 28वें दिन, इसी नियम से निश्चित रूप से आपको टीकाकरण कराना चाहिए। और एक चीज और मैं बता दूं, जब रेबीज से पागल कुत्ता के द्वारा पशु को काट लिया गया है तो फिर ये नहीं देखा जाता कि पशु ग्यावन है कि मिल्क पीरियड का क्या होगा, कुछ नहीं, पहले उसकी लाइफ बचाई जाती है। क्योंकि अगर वो ग्यावन भी होगा और आपने वैक्सीन कम लगवाई और लक्षण आ गए तो बच्चा तो निपटेगा, भैंस भी जाएगी और बच्चा भी, दोनों चले जाएंगे। सो बेहतर है कि अपन को कोशिश ये करना है कि 5 इंजेक्शन का पूरा कोर्स कराएं, शक की गुंजाइश ना रखें कभी भी, चाहे पंजा लगा हो चाहे दांत लगा हो। लेकिन अगर ये क्लियर ही है कि पागल ही था, तब तो फिर 100% आपको 5 का पूरा कोर्स करना अनिवार्य है। और जैसा अगर जो हरीली चारो हो रहा है जी,
तो नुकसान का भैंस और दांत पे लगा रहा है तो बिल्कुल बहुत काम का प्रश्न है। आपने कई लोगों का फायदा कराया है इस प्रश्न को करके। मेरे मन में ये बात आ रही थी जब मैं आकाशवाणी आ रहा था कि इस समय जो सबसे ज्यादा नुकसान की बात है कि नई जो कोंपलें आ रही हैं, नई घास आ रही है, तो पशुपालक चाहता है कि हम भूसा थोड़ा सा बचा लें या पशुओं को नया स्वाद दें, नई घास खिलाएं। तो ये बात बहुत ध्यान रखने की है। जितनी भी नई घास है जिसकी अभी ऊंचाई 1 से 1.5 फीट की ऊंचाई तक बढ़ा हुआ घास है, इसमें बहुत कई प्रकार के टॉक्सिन्स होते हैं और ये जब तक मैच्योरिटी पे नहीं आते, प्री फ्लावरिंग स्टेज तक नहीं आते, तब तक इस घास को काट के अधिक मात्रा में तो ना खिलाएं। हाँ, थोड़ा बहुत उपयोग हम कुट्टी करके भूसा में 5-10% का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन देखने में आया है कि लोगों की मेड़ों पर इस समय जो चारा आया है वो काट के डायरेक्ट डाल रहे हैं। जो भी पशु को डायरेक्ट डालेगा तो निश्चित रूप से डायरिया की शिकायत होगी, पशु वीक होगा, प्रेग्नेंट जानवर है, ज्ञावन है या दूध दे रहा है, दोनों को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाले हैं। फिर इसका हमें दवाइयों में बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है। तो इस बात का ध्यान रखें, नई घास को आप काट के 5-10% तो मिला सकते हैं, लेकिन थोड़ी बढ़ जाने दो। लेकिन जो लोग कटिया करके खुआ वो भी 10%। कुछ लोग तो डायरेक्ट छोड़ रहे हैं, तो वो क्या है कि जब पशु को आप बाहर छोड़ देंगे तो नई घास में, तो वो पूरा पेट भर के ही वापस लौटेगा। उसको ये ज्ञान नहीं है कि क्या नुकसान है, क्या फायदा है, इसलिए कुट्टी करके थोड़ा बहुत मिला के खिला सकते हैं। तो भैया हरो जो हतो कार्यक्रम हेलो किसानवाणी, आज के एक कार्यक्रम में बहुत से किसानों ने फोन लगाए और अपनी शंकाओं को समाधान कराओ। कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पर उपस्थित हते वरिष्ठ पशु चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर BK शर्मा और संगई सेवानिवृत्त कृषि अधिकारी GP विश्वकर्मा। तो दो ही विशेषज्ञों को इतनी अच्छी जानकारी के लाने बहुत बहुत धन्यवाद। और चलत चलत आप सभी जनों को बता देवे भैया, कार्यक्रम को संचालन कर रहे थे हम सतीश साहू। तो कार्यक्रम के अगले अंकों में आप औरों से फिर भेंट हुई है, यही आशा यही उम्मीद के संग फिलहाल चाहत है अनुमति। राम राम।